हे गाइस, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। आज का जो वीडियो है वो किसी यूजीसी के टॉपिक पर नहीं है। वो ना हिस्ट्री पे है, ना आर्कियोलॉजी पे है, वो किसी भी चीज़ पर नहीं है, ना ही किसी एग्जाम के बारे में। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो है। मोटिवेशनल इसलिए आप सोच रहे होंगे कि क्या सूझा मेरे दिमाग में। तो सिंपल सी बात है, मुझे ये लगा कि जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं समटाइम अपने गोल से ना हम भटक जाते हैं। ठीक है, हम दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं और हमें लगता है यार अभी तो बहुत टाइम है, आज नहीं पढ़ा कल पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ा परसों पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसा लगता है। वो और ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ना, हम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हमको लगता है कि ठीक है अभी तो एग्जाम्स टलेंगे, अभी तो एग्जाम और पोस्टपोन्ड होंगे और बहुत टाइम है हमारे पास पढ़ाई लिखाई करने का, तो अभी इतनी भी जल्दी क्या है पढ़ने लिखने की, है ना। तो चूंकि हर किसी को एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जो भी लोग लगता है वो अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, उनको मोटिवेट होने की ज़रूरत है, ये उनके लिए है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप स्किप करके आगे निकल सकते हैं, और चॉइस आपकी है, आपको देखना है कि नहीं। ठीक है, तो सोचिए कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ये आपके लिए बेस्ट टाइम है ना। ये आपके लिए ये इतना सारा टाइम है कि आपने रिवीजन भी कर लेना है, सारा कोर्स भी कवर कर लेना है, और अगर आपने ठीक से पढ़ाई अब तक करी होगी तो आपका रिवीजन भी हो गया होगा और आपने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया होगा और ऑलमोस्ट आपका सब कुछ खत्म हो रहा होगा। आई मीन सारा सिलेबस खत्म हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता है कि आपने अपना टाइम मूवी देखने में, नेटफ्लिक्स चलाने में, अमेजॉन प्राइम चलाने में, या टीवी देखने में, सोने में निकाल दिया। ठीक है, लेकिन अभी से अगर अभी तक आपने ये किया है ना, तो प्लीज़ उसको भूल जाइए। और वो जो लाइन है ना, जब जागो तभी सवेरा, तो जाग जाइए। ठीक है, क्योंकि अब नहीं जागे ना तो फिर जागने का टाइम आने वाला नहीं है। ये होता है ना कि जब भी जहाँ से आपको अपनी गलती रियलाइज हो जाए, आपको लगे कि अब यार अब तक तो हमने गलत करा लेकिन आगे हमें गलत नहीं करना है, तो आपको वहीं से सुधर जाना चाहिए। ठीक है, वहीं से जाग जाना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यार हमें पता है कि हम जाग नहीं रहे, हम सोए हुए हैं और हम सोचे अरे ठीक है हम कल जाग लेंगे, तो कल जागेंगे ना तो टाइम जा चुका होगा। सोच के देखिए, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, सोचिए अगर 11 लाख यूजीसी नेट के फॉर्म भरते हैं तो आपको क्या लगता है कि सारे के सारे एस्पिरेंट बहुत सीरियस होते हैं? नहीं। अगर 11 लाख है तो उसमें सिर्फ 5,000 जो एस्पिरेंट है ना, बहुत हार्डली 8,000, वही सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है, वही सीरियस होते हैं कंपटीशन को लेके। तो वो जो सीरियस कैंडिडेट होंगे ना, तो वो अब से अपनी पढ़ाई बहुत ज़ोरों से कर रहे होंगे, एकदम ज़ोरों शोरों से, कि टाइम है सो किसी तरह कैसे, मतलब कितना कंज्यूम इस टाइम को कर लिया जाए, कितना इसका यूज़ कर लिया जाए। ठीक है, लेकिन और वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो सोचिए अगर आने वाला जो पेपर होगा आपको लगता होगा कि वो बहुत इजी होगा, बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत टफ होगा। और अब आपको उनको कंपटीशन देना है जिनके पास पहले जो पहले से ऑलरेडी बहुत सीरियस हैं, जिनके पास पहले एक लिमिटेड टाइम हुआ करता था, अब उनको लॉकडाउन ने एक लंबा टाइम दे दिया और वो अपनी तैयारी एकदम करके बैठे हुए हैं। वो एकदम तैयारी के साथ बैठे हुए हैं कि ठीक है बस अब एग्जाम होना है और हमने जाके सब निकाल देना है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने ढिलाई बरती है, वो बढ़ती ही होगी, तो फिर अभी भी सुधर जाइए, कुछ भी लेट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी जाग जाइए, अभी भी आपके पास टाइम है आपका सिलेबस कवर करने के लिए, और अभी से लग जाइए। फिर आप मुझसे वही पूछेंगे मैम कैसे तैयारी करें, कैसे होगा। तो देखिए, इस पे आपको दुनिया भर के वीडियोस मिल जाएंगे, उस पर मैंने भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी। मैंने आपको बार बार कहा है टेक्स्ट बुक पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं होता, टेक्स्ट बुक पढ़िए, नोट्स बनाइए, और डेली अगर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं तो वो दीजिए, और आप जो पेपर है प्रीवियस ईयर के वो सॉल्व करते रहिए, ये बेस्ट वे होता है। ठीक है, साथ साथ आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पेपर भी लेके चलना है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पेपर में स्कोर नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट में कितनी भी स्कोरिंग कर लीजिए, जीआरएफ होना मुश्किल हो जाता है, ये बात जान लीजिएगा। ठीक है, तो अगर या तो अपने सब्जेक्ट में आप ऐसा हो कि आप 100 में से भाई 90 मार के आए, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो अगर आप एक ऑन एवरेज बात करेंगे, आप कर लेते तो अच्छी बात है, बट अगर मैं ऑन एवरेज बात करूँ तो आपको दोनों पेपर को मिला के चलना है, मतलब आपको दोनों का बैलेंस बनाना है। तो बैलेंस बनाने के लिए आपको ये मान के चलना है कि अगर आपको जीआरएफ होना है तो आपको 30+ रहना पड़ेगा फर्स्ट पेपर में। ठीक है, और आपको हिस्ट्री में यानी या आर्कियोलॉजी में या अपने किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको जीआरएफ होना है तो आपको फर्स्ट पेपर में 30+ होना पड़ेगा। वहीं आपको सब्जेक्ट में कम से कम आपको 65-70 के आसपास होना पड़ेगा, तो जाके आप जीआरएफ हो जाते हैं। क्योंकि अगर बिल्कुल आप सोचेंगे नहीं हम तो 60 करके आएंगे और हम उसमें 30 कर लेंगे, नहीं, आपको कोशिश करनी है कि यहाँ आप 70 करके आइए सब्जेक्ट में, और वहाँ पे आप 30 से ऊपर 35-35 तक करके आइए। क्योंकि अब जब टाइम ज़्यादा है, लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, पेपर टफ आएगा, तो फिर क्या होगा, तो मेरिट हाई जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर मेरिट हाई जाएगी, फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, फिर आपका मेरिट कट ऑफ में ही नहीं आ पाएंगे।
तो जो अब तक आपने जो भी करा है वो भूल जाइए, फिर से पढ़िए और दोबारा से शुरू करिए। और अभी बहुत टाइम ऐसा लगेगा ना कि अरे यार सीरियल छूट रहा है, ठीक है, सीरियल में वो मर गया तो उसका बॉयफ्रेंड को छोड़ के चला गया, वो सीरियल में चलता रहेगा, वो कहानी है, ठीक है। वो आप जाके दोबारा जब आप एग्जाम पास हो लीजिएगा ना, तो दोबारा जाके यूट्यूब पे और बहुत सारे चैनल्स हैं, G5 और पता नहीं कौन कौन से, उन पे जाके देख लीजिएगा। उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं मरा, किसी को कोई कहीं छोड़ के नहीं जा रहा, किसी की उसमें डेथ नहीं हो रही, सब फेक स्टोरीज है, उनकी लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा ना, तो आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। आपका जो स्टेटस है आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, आप फिर से नेट क्वालिफाई नहीं होंगे। नेट क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपको लगेगा अच्छा अब तो ऑप्शन आ रहा है कि PhD के साथ ही हम केवल असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है ना कि आप वो यूनिवर्सिटी के लिए अलाउड है, लेकिन वो आपको जो ये PSC की वैकेंसी आती है उसमें आपको स्टिल नेट चाहिए, ठीक है। और आपको नहीं लगता कि जब आपसे कोई पूछता है यार PhD करी है, सिर्फ नेट हो, PhD हो या नेट भी हो, तो लगता है ना जब हाँ भाई हम PhD भी कर रहे हैं और हम ऑलरेडी UGC क्लियर कर चुके हैं, तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो चेंज होती रहती हैं, आज ये गवर्नमेंट है तो कोई और पॉलिसी है, कल वो होगी तो कोई और पॉलिसी होगी। तो इस हिसाब से आपको अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करना है। वेल प्रिपेयर्ड कैसे करेंगे? वेल प्रिपेयर्ड करने का सिर्फ एक तरीका है कि आपको नेट क्वालिफाई कर लेना है किसी भी हाल में, और आपको अगर आगे मन हो तो फर्दर आप अपनी स्टडीज़ में PhD मतलब कर लीजिए। आपकी जो स्कीम है वो तो ये है ना कि 2021 अगर आप PhD नहीं है तो आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके प्रोफेसर नहीं बन सकते, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो अभी तक आपने जो भी गलतियाँ करी वो भूल जाइए। मन थकेगा, मन उबेगा, बहुत बार लगेगा यार नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं अनु कुमारी जो कि IAS की तो 2017 की आई थिंक सेकेंड टॉपर थी IAS में, यानी UPSC के एग्जाम में, मैंने उनको सुना था, उन्होंने एक बार कहा था कि लाइफ में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। या तो दो चीज़ें होती हैं जो हमें पेन देती हैं किसी भी पर्सन को। एक होता है आपका डिसिप्लिन और दूसरा होता है रिग्रेट, ठीक है। दोनों में पेन होता है। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करी, डिसिप्लिन के साथ रहना स्टार्ट किया तो वो बहुत पेनफुल होगा। अगर आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट कर ली, सिर्फ पढ़ाई नहीं, अगर आपने एक्सरसाइज से स्टार्ट किया, आपने कुछ भी सीखना शुरू किया तो वो पेनफुल होता है, सीखने में तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता, चीज़ें उबाऊ होती हैं, पकाऊ होती हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। लेकिन ये जो डिसिप्लिन है ना, ये फ्यूचर में जाके आपके लिए सिर्फ हैप्पीनेस क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन जो रिग्रेट है ना, अगर आपने आज नहीं पढ़ा, ठीक है, तो कल क्या होगा? आपके कॉम्पिटिशन्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। आप जहाँ गए हो वहीं पे रह जाओगे, ठीक है। आपकी लाइफ का कोई, आप कंपटीशन ही निकलेंगे तो आपकी लाइफ कहाँ से ग्रोथ करेगी? आप कहाँ से अच्छी जॉब पाओगे? अच्छी जॉब नहीं पाओगे तो लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बदलेगा? तो ये जो रिग्रेट है ना, वो लाइफ लॉन्ग रह जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पेनफुल हैं, ठीक है। लेकिन एक है जो आपको लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस दे जाएगा, जो शुरू में केवल पेन देगा। लेकिन जो रिग्रेट है ना, ये आपको शुरू में आपको मजा आएगा पर पूरी लाइफ आप इसको झेलोगे। तो अगर आपको चूज करना है तो डिसिप्लिन को चूज करो, रिग्रेट को कभी मत चूज करना, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो कि हम जो आज ये जो बल्ब जल रही है ना, मेरे कमरे में रोशनी तो दिख ही रही होगी, ठीक है। ये बल्ब का जब आविष्कार आपको पता है किसने किया? एडिसन ने किया, ठीक है। एडिसन का ये हजारवां आविष्कार था जो सक्सेसफुल रहा। इसके पहले कि उसने जितने बल्ब पे आविष्कार जितने उसने प्रैक्टिकल किए वो सबके सब फेल हो गए थे, ठीक है। और ये 1000वें टाइम में वो सक्सेसफुल रहा। तो अगर वो पहली दूसरी टाइम में छोड़ देता और सोचता कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है कि आगे जाके किसी और ने बल्ब को इन्वेंट कर लिया होता, लेकिन क्या उसका नाम हिस्ट्री में होता? क्या हम उसको पढ़ते? क्या हम बोल रहे होते अरे ये बल्ब ना, हाँ एडिसन ने कराया, ये क्या उसको पूरा वर्ल्ड जान रहा होता? नहीं ना। तो सेम वही चीज़ है कि हो सकता है कि अभी तक आप फेल होते आए हो, आपको लगता है कि अरे ठीक है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे बस का नहीं है। ऐसा नहीं है, सब कुछ आपके बस का है, सब कुछ आप समझ सकते हो, बस ट्राई करने की देर है। आपको बस एक स्टेप लेना है, एक स्टेप फॉरवर्ड रखना है बस, ठीक है। एक बार समझ नहीं आएगा, 2 बार नहीं समझ आएगा, फिर सोचिए कि आपको क्यों नहीं समझ आ रहा, क्या प्रॉब्लम है। अगर आप बार बार भूल रहे हो तो उसको लिखो, उसको लिख के कहीं चिपका दो, उसको सुबह उठो फिर से पढ़ो। लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे और आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो बनिए, ठीक है, जिसको याद किया जाए, वो मत बनिए जिसको भूल जाया जाए, ठीक है। ऐसा मत बनिए कि ठीक है एक कंपटीशन नहीं निकल रहा, लोग यहाँ UPSC निकाल लेते हैं, लोग यहाँ बड़े बड़े कंपटीशन निकाल लेते हैं और आपसे अगर UGC नेट नहीं निकलता तो ये बहुत बुरी बात है। और क्या आपको लगता है UGC नेट इतनी बड़ी बात है? क्या आप पढ़ के नहीं निकाल सकते? आपको लगता है अरे हम तो कोचिंग नहीं कर रहे। सीरियसली कोचिंग करने की ज़रूरत है आपको? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किताबों को ढंग से पढ़ा है, बहुत सारे वीडियोस आपको फ्री में अवेलेबल है, उनको देखिए। आपको कोचिंग ये सब बहाने हैं कि हमारे पास कोचिंग नहीं है, मैम हमें किताबें नहीं मिल रही। ऐसा नहीं होता है।
आर्कियोलॉजी का जब मैंने एग्जाम दिया था मेरे पास भी बुक्स नहीं थी, क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी था और हिंदी मीडियम्स की बुक मिलती नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास इंग्लिश की भी बहुत सारी बुक नहीं थी। मैंने बहुत सारे टॉपिक नेट से डाउनलोड कर करके पढ़े थे। मैं लोगों को, अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल करती थी, बोलती थी यार मुझे ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ समझा दे कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आप ढूंढना चाहते हैं ना तो हमेशा वे होती है, ठीक है ना। कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह, तो चाह बनाइए, ठीक है। और एक छोटे से कंपटीशन को इतना हेक्टिक मत बना दीजिए कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, इस हमसे तो होना ही नहीं है। बिल्कुल होना है, बस कमर कस लीजिए और पढ़ने बैठ जाइए। अब तक जो भी किया है, चाहे घुमाई फिराई, चाहे मतलब घूमे तो नहीं होंगे, सॉरी ये लॉकडाउन है, मतलब चाहे आपने अपने सोने में टाइम वेस्ट करा होगा, आपने कुछ भी करने में टाइम वेस्ट करा होगा, जो भी आपको लगता है, जो कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होंगी अपार्ट फ्रॉम ईयर, जो भी है आपकी पढ़ाई उसके, तो जो भी आपके पढ़ाई के इतर है, ठीक है। पढ़ाई के साथ सब कुछ ठीक है, लेकिन पढ़ाई को छोड़ के जो बाकी सब आप करते हैं वो ठीक नहीं है। तो पढ़ाई के साथ आपको जो करना है, आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करिए, पर पढ़ाई के बिना मत करिए। और 5 से 6-7 घंटे आपको देने पड़ेंगे अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो। और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं, सिर्फ 6 मंथ की बात होती है, सारा जो गेम है वो 6 मंथ का है। और अभी आप मुझसे पूछेंगे या अपने दिमाग में सोचेंगे अरे अब तो पता नहीं टाइम बचा है कि नहीं, अब तो एग्जाम हो जाएगा, अब हमारा क्या होगा, तो अच्छा हम अगले साल देंगे। ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा, ठीक है। ऐसा ना लूजर्स सोचते हैं और फेलियर्स सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। बस ये सोचना है कि ठीक है, जितना टाइम है, सिचुएशन चाहे जो होगी, चाहे दुनिया में कुछ भी चेंज आएगा, चाहे लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, चाहे स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, कुछ भी होगा, जितना टाइम है हम उसको यूटिलाइज करेंगे। हमको कल की चिंता नहीं करनी कि कल क्या किया है, और ना हमको उस बीते हुए कल की चिंता करनी जो हम अब तक करते आए हैं। हमको सिर्फ आज की चिंता करनी है कि ये हमारा टारगेट है, इतना हमें पढ़ना है। अब आपको पढ़ाई की मैं एक सिंपल चीज़ें बता देती हूँ, समझ लीजिए कि पहले तो डेली का टारगेट सेट करिए, ठीक है ना। हो सकता है कि आप टारगेट अपना सेट करें 100, ठीक है, लेकिन आप उसमें 100 ना कर पाए, 40 कर पाए, 50 कर पाए, लेकिन कुछ तो कर पाएंगे ना। जीरो से क्या अच्छा है, 40-50, इनफैक्ट 20 भी अच्छा है ना। जहाँ आप जीरो कर रहे हैं वहाँ पे 40-20-30 जो भी दे पा रहे हैं आप देंगे, ठीक है। तो एक तो टारगेट सेट करिए, ठीक है, और लिखते जाइए, डेली कहीं नोट करिए कि आज आपने ये टारगेट सेट किया था, उसमें आपने कितना अचीव करा, ठीक है। जब मंथ का एंड होगा ना तो आप रियलाइज करोगे कि हमारा जो टारगेट है उसको हम कितना अचीव कर पाए, हमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हुई, कौन सा सब्जेक्ट था या कौन सा टॉपिक था जिसने हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया, जो समझने में ज़्यादा दिक्कत है या जो ज़्यादा टाइम टेकन है, ठीक है। आपको इससे बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो मेरी बातों को पे अगर आपने ध्यान दिया है और अगर आपको लगता है ये यूज़फुल हैं तो उनको अपनी लाइफ में फॉलो करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आपको मेरी मेल आईडी पता है। तो सी यू देन, टेक केयर, बाय, और सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।